चलिए, देखिए बच्चों, जब हम लोग बात करते हैं डोनेशन बेस्ड, तो उसको थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा कि जब हम डोनेशन बेस्ड टॉपिक आपको बता रहे थे प्रीवियस क्लास में, जब हमने डोनेशन बेस्ड टॉपिक आपसे डिस्कशन किया था, तो उसमें क्या डिस्कशन किया था हम लोग? इंट्रो के क्लास में। इंट्रो को याद कीजिए बच्चों। वहां हम लोगों ने पढ़ा था कि डोनेशन के रिगार्डिंग हम लोगों को अलग अलग पॉइंट को देखना है। एक एटीजी है बच्चों, दूसरा है हमारे पास एटीजीजीए, तीसरा है एटीजीजीबी और चौथा है एटीजीजीसी। मतलब बच्चों कि डोनेशन के रिगार्डिंग जब हम लोग डोनेशन देते हैं, किसी को चंदा देते हैं, तो उस रिगार्डिंग हम लोगों को 4 तरह का, यानी 4 टाइप ऑफ डिडक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं। 4 तरह के डिडक्शंस दिए जाते हैं: एटीजी, एटीजीजीए, एटीजीजीबी एंड एटीजीजीसी। सभी बच्चे स्क्रीन की तरफ ध्यान दीजिए बच्चों। एटीजी, एटीजीजीए, एटीजीजीबी एंड एटीजीजीसी। तो हम लोग वन बाय वन बात करना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एटीजी से। एटीजी से शुरू करते हैं टॉपिक, आपको समझाना, ध्यान से सभी लोग समझिएगा। तो प्रीवियस क्लास में मैंने एटीजी का मैटर आपके साथ डिस्कशन नहीं किया था। अच्छा, क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने आपको बताया भी कि हम आपको बाइफरकेट करके पूरा टॉपिक बताते हैं। आइए बच्चों, ध्यान से समझिएगा सब लोग। सबसे पहले जब हम एटीजी पर बात करते हैं, तो एटीजी में एक लिमिट है बच्चों। हम आपको वो लिमिट समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सब बच्चे ध्यान दीजिए और नोट डाउन कीजिएगा। डिडक्शन, देखिए बच्चों, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन, डोनेशन। अब सवाल ये खड़ा हुआ बच्चों कि ये डोनेशन हम क्यों दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? तो डोनेशन टू सर्टेन फंड्स, certain funds, charitable institution, charitable institutions, देखिए बच्चों, तो एटीजी में जब हम लोग बच्चों डोनेशन देते हैं किसी फंड में या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को, तो हम लोगों को बच्चों डिडक्शन दे दिया जाता है एटीजी में। अब इस डिडक्शन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा बच्चों। डोनेशन के रिगार्डिंग कुछ रूल्स बनाए गए हैं बच्चों। जो डोनेशन है, इस डोनेशन के रिगार्डिंग कुछ रूल्स हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। सबसे पहला मैटर है हमारे लिए कि कुछ ऐसे सर्टेन केसेस हैं जहां डोनेशन पर लिमिट है बच्चों, और कुछ सर्टेन केसेस है जहां कोई लिमिट नहीं है। देखिएगा बच्चों, नो लिमिट, नो लिमिट ऑन डोनेशन। मतलब बच्चों, जो आप डोनेशन देते हो, जो आप चंदा दे रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, उस पर कोई लिमिट नहीं है। और एक सिचुएशन है बच्चों जहां लिमिट लगा दिया गया है, विथ लिमिट डोनेशन, विथ लिमिट डोनेशन। मतलब बच्चों, डोनेशन पर लिमिट है। अब यहां दो बातें हैं बच्चों। नो लिमिट डोनेशन में कहा गया है कि कुछ ऐसे डोनेशन होंगे जहां आपको 100% डिडक्शन दे दिया जाएगा। मतलब जो भी आप डोनेशन दे रहे हो बच्चों, वो पूरा का पूरा 100%, 100% ऑफ क्वालिफाइंग, 100% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट, क्वालिफाइंग अमाउंट का 100% बच्चों। और कुछ है हमारा डिडक्शन जिसमें 50% मिलता है बच्चों, 50% ऑफ, 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। तो क्वालिफाइंग अमाउंट का हम लोगों को कितना परसेंट मिल रहा है? 50%। ध्यान से समझिएगा। तो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन, पहला सिचुएशन नो लिमिट ऑन डोनेशन, डोनेशन पे बच्चों कोई लिमिट नहीं है। और सेकंड सिचुएशन है हमारे लिए विथ लिमिट डोनेशन, डोनेशन पर लिमिट लगा दिया गया है।
बच्चों नो लिमिट में दो सिचुएशन है कि जो भी आप डोनेशन दोगे उसका 100%, बच्चों आपने जितना भी फंडिंग किया, जितना भी डोनेशन दिया, सब का सब 100% अमाउंट का आपको डिडक्शन दे दिया गया और 50% का डिडक्शन दे दिया जाएगा। अब देखिए आपके मन में क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा कि सर कौन से डोनेशन पे 100% है और किस डोनेशन पे 50% है। हम लोग इस पे बात करेंगे बच्चों। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि सर विथ लिमिट में इसमें क्या रूल है बच्चों? यहां भी दो सिचुएशन है। इस तरह के डोनेशन में भी गवर्नमेंट ने दो सिचुएशन बनाकर रखा है, समझिएगा बच्चों। पहला सिचुएशन 100% ऑफ क्वालिफाइंग 100% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। बच्चों जो क्वालिफाइंग अमाउंट है उसका 100% पे आपको डोनेशन मिल गया। और दूसरा है आपका 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट 50% और इस पर 100%। अब सर इसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक है, हम लोगों को कौन कौन सा टॉपिक देखना होगा? तो आइए हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं। 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट और 100% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। सुनिएगा बच्चों, ये जो 50% का कंडीशन है इसमें सिर्फ 4 डोनेशन आते हैं बच्चों, 4 टाइप ऑफ डोनेशन। तो बच्चों क्यों ना हम लोग सबसे पहले इस 4 टाइप ऑफ डोनेशन को ध्यान में रख लें। अगर बच्चों हम लोग इस 4 टाइप ऑफ डोनेशन को ध्यान में रख लेंगे तो इसके अलावा जितना भी डोनेशन होगा वो इस कैटेगरी में चला जाएगा, वो इस कैटेगरी में चला जाएगा बच्चों। तो अगर हम इस 4 डोनेशन को ध्यान में रख लेते हैं, बस 4 डोनेशन बच्चों, इसके अलावा जितना भी डोनेशन होगा अदर देन दिस 4 टाइप ऑफ डोनेशन, हम इसको इस कैटेगरी में ट्रांसफर कर देंगे। तो आइए हम लोग लिस्ट को थोड़ा देखते हैं। ओके, अब हम आपको लिस्ट बच्चों ध्यान से। बच्चों अभी हम लोगों ने जस्ट देखा कि कुछ डोनेशन ऐसे होते हैं जिस पर कोई लिमिट नहीं होता, नो लिमिट, नो लिमिट। और ये 2 पार्ट में है बच्चों, 100% डिडक्शन, 100% क्वालिफाइंग अमाउंट और 50% क्वालिफाइंग अमाउंट। तो बच्चों क्यों ना हम लोग 50% क्वालिफाइंग अमाउंट पे फोकस कर लेते हैं, 50% क्वालिफाइंग अमाउंट पे। अब देखो बच्चों वो 4 डोनेशन कौन कौन से हैं ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड। बच्चों अगर आप जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड में डोनेशन देते हैं तो क्वालिफाइंग अमाउंट का 50% आपको डिडक्शन दे दिया जाएगा। राजीव गांधी फाउंडेशन, क्वालिफाइंग अमाउंट का 50% का आपको डोनेशन डिडक्शन दे दिया जाएगा। फिर बच्चों इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, क्वालिफाइंग अमाउंट ऑफ डोनेशन का 50% आपको डिडक्शन मिल जाएगा बच्चों। प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, ये 4 है बच्चों। तो जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट और बच्चों प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी फाउंडेशन। बच्चों ये 4 डोनेशन ऐसे डोनेशन हैं जो 50% के कैटेगरी में आते हैं, 50% के कैटेगरी में आते हैं। देखिए बच्चों तो 100% के कैटेगरी को एक बार हम लोग देख लेते हैं। 100% डिडक्शन विल बी अलाउड इफ डोनेशन आर गिवन टू। अच्छा बच्चों ये विदाउट एनी लिमिट है, ये नो लिमिट वाला डोनेशन है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। तो देखते जाओ बच्चों कौन कौन सा टॉपिक इसमें जाएगा। नेशनल चिल्ड्रन फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, आर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड, उसके बाद बच्चों पब्लिक कंट्रीब्यूशन इंडिया अफ्रीका फंड है, उसके बाद नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी, नेशनल इलनेस असिस्टेंस फंड, नेशनल कल्चरल फंड सेटअप बाय द गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट अर्थक्वेक रिलीफ फंड, उसके बाद बच्चों नेशनल डिफेंस फंड सेटअप बाय द गवर्नमेंट, नेशनल स्पोर्ट्स फंड सेटअप बाय द गवर्नमेंट, जिला साक्षरता समिति, approved university or other educational institution for national eminence, Maharashtra Chief Minister Earthquake Relief Fund,
तो इस तरह से बच्चों हमारे पास एक सर्टेन लिस्ट है, बहुत सारे लिस्ट है, देख लीजिए। क्लीन गंगा फंड, स्वच्छ भारत कोष, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग्स अब्यूज, इस तरीके से बच्चे हमारे पास बहुत लंबे चौड़े लिस्ट है। तो हम लोगों को याद नहीं करना है बच्चों, बस हमें वो 4 टाइप को ध्यान रखना है, 50% का लिमिट हमें ध्यान रखना है। तो बच्चों हम लोगों ने क्या फोकस किया, हम लोगों ने सबसे पहले नो लिमिट डोनेशन का एक कंडीशन पढ़ लिया बच्चों, एक कंडीशन ये देखा 100%, और एक कंडीशन बच्चों ये देखा 50%। 50% में बच्चों 4 तरह के डोनेशन थे, और इसमें अप्रोक्स बच्चों लगभग 24 डोनेशन हैं। तो हम क्यों सर इसको याद करेंगे, हम इस 4 को याद रखेंगे, इसके अलावा सब यहां शिफ्ट कर देंगे। अच्छा, अब आते हैं बच्चों इस सिचुएशन पर, नो लिमिट डोनेशन, सॉरी विथ लिमिट डोनेशन। बच्चों इस डोनेशन में एक लिमिट है, मतलब ये सब कुछ ऐसे सेक्टर हैं बच्चों जहां आप डोनेशन करोगे, लेकिन डोनेशन पर एक लिमिट रखा गया है, और इसको 2 पार्ट में बाइफरकेट कर दिया गया है बच्चों। 100% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट का 100%, और 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक पर बात हो रही है बच्चों। चैरिटेबल पर्पस के लिए बात होती है, फैमिली प्लानिंग पर बात होती है बच्चों, इसके बाद ओलंपिक्स के प्रमोशन की बात होती है। इस तरह से कुछ कुछ पॉइंट्स यहां रखे गए हैं। तो आइए हम लोग इस टॉपिक को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। सर आपने डोनेशन का टाइप बताया, जिसमें आपने कहा कि डोनेशन पर लिमिट है, लिमिट ऑन डोनेशन है, बिल्कुल ओके, यानी विथ लिमिट ऑन डोनेशन। सर जब आपने बताया विथ लिमिट ऑन डोनेशन, इसको आपने 2 पार्ट में बाइफरकेट किया, 100% और 50%। आइए अब हम आपको यही बताना चाह रहे हैं बच्चों, देखिए, तो डोनेशन एलिजिबल फॉर डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। अब ये जो 100% होगा बच्चों, ये एडजस्टेड जीटीआई का 10% होगा। ओके, हम अभी बता रहे हैं, अब बस पेशेंस से सुनिए। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि सर ये जो 100% डोनेशन है, इसमें कौन कौन से डोनेशन आते हैं, किस कैटेगरी ऑफ डोनेशन आते हैं। मतलब सर आप इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं 100% विथ लिमिट में। बच्चों डोनेशन का एक टाइप होता है जिस पर लिमिट होता है, इसमें 2 कैटेगरी होती है, 100% और 50%। तो हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों अभी 100% पे। ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे, इसके अंदर क्या क्या है देखिएगा। पहला है बच्चों, जब हम लोग गवर्नमेंट को डोनेशन देते हैं टू द गवर्नमेंट और एनी अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी, या बच्चों किसी इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन को, टू यूटिलाइज्ड फॉर प्रमोटिंग द फैमिली प्लानिंग। यानी क्यों हम लोग डोनेशन दे रहे हैं बच्चों, तो फॉर द पर्पस ऑफ फैमिली प्लानिंग, मतलब बच्चों फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए दिया जा रहा है। ओके, उसके बाद बाय द कंपनी, अगर बच्चों कोई कंपनी डोनेशन देती है किसको, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को, हमारे देश की जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है बच्चों, या फिर अदर नोटिफाइड एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन इन इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्पोर्ट्स एंड गेम। मतलब आप डोनेशन सिर्फ इसलिए दे रहे हो ताकि हमारे देश में एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सके बच्चों, स्पोर्ट्स के लिए और गेम्स के लिए हमारे देश में। अगर आप इस 2 पर्पस के लिए देते हो, तो पहला पर्पस क्या है बच्चों, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्पोर्ट्स एंड गेम, और दूसरा फैमिली प्लानिंग पर्पस के लिए। मतलब हमारे देश में फैमिली प्लानिंग जैसे प्रोग्राम्स को प्रमोट किया जाए। अगर ये 2 पर्पस रहा डोनेशन देने का, तो 100% क्वालिफाइंग अमाउंट का आपको दे दिया जाएगा, बट सब्जेक्ट टू एडजस्टेड जीटीआई। हम लोग बात करेंगे एडजस्टेड जीटीआई पर, ऐसे मैंने आपसे प्रीवियस क्लास में भी बात कर रखा है एडजस्टेड जीटीआई। अगर आपको याद होगा रेंट वाला मैटर, रेंट के डिडक्शन के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था, बट आई रिपीट, मैं फिर से इसको बताऊंगा तो आप सुनो। नेक्स्ट मैटर है बच्चों हम लोगों का 50%। 50% डिडक्शन,
सर ये जो 50% डिडक्शन है किस रिगार्डिंग है? अच्छा सर एक बात बताइए, हमारे बीकॉम लेवल पर जो क्वेश्चंस हैं वो कहां से पूछे जाते हैं? दोनों, ओलंपिक एसोसिएशन या सिर्फ फैमिली प्लानिंग? नहीं बच्चों, हमारे बीकॉम में जो क्वेश्चन आता है वो फैमिली प्लानिंग के कॉन्सेप्ट से रहता है बस। अब आते हैं बच्चों 50% वाले मैटर पे। तो 50% डिडक्शन शैल बी अलाउड सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग अमाउंट। अब क्या क्या है सुनिएगा। टू गवर्नमेंट और एनी अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी को जो हम देते हैं, फॉर चैरिटेबल पर्पस, एक्सेप्ट फॉर एक्सेप्ट प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। तो हम क्या कर रहे हैं सर? फैमिली प्लानिंग प्रमोट करना चाह रहे हैं। तो अभी आप बोलोगे कि सर वहां भी फैमिली प्लानिंग पे बात हो रही है, यहां भी। हाँ जी बच्चों, फैमिली प्लानिंग के कॉन्सेप्ट को दोनों में रखा गया, लेकिन एक डिफरेंस है, शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा बच्चों। यहां अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी को दी जा रही है, लेकिन यहां बच्चों चैरिटेबल पर्पस की बात हो रही है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा ध्यान से, चैरिटेबल पर्पस की बात हो रही है बच्चों। तो आप क्यों दे रहे हो? टू द गवर्नमेंट एनी अप्रूव्ड और लोकल अथॉरिटी फॉर चैरिटेबल पर्पस। फैमिली प्लानिंग यहां इंक्लूड नहीं है बच्चों। फैमिली प्लानिंग ऊपर के टॉपिक में था, 100% में था। उसके बाद कहता है बच्चों, टू अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन विच सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ सेक्शन 85G 85G, या बच्चों फॉर द रिनोवेशन और रिपेयर ऑफ एनी टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च, और या वैसे कोई भी बच्चों हिस्टोरिक या आर्कियोलॉजिकल प्लेस जो हमारे देश में है, अगर आप उसके रिनोवेशन, उसके रिपेयर के लिए डोनेशन देते हैं तो ये आपका 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट के अंदर आता है। या बच्चों अगर आप हाउसिंग डेवलपमेंट क्रिएट करते हैं किसी टाउन के लिए, सिटी के लिए, किसी गांव के लिए, तो भी ये आपको डोनेशन दे दी जाती है। सर 100% में कौन सा अमाउंट चला जाएगा? देखिए बच्चों 100% में जब हम लोग फैमिली प्लानिंग के लिए कोई डोनेशन दे रहे होते हैं, किस चीज के लिए देते हैं? तो प्रमोटिंग द फैमिली प्लानिंग, प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। गुड सर, 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट में कौन सा अमाउंट चला जाएगा? तो देखिए 50% में क्वालिफाइंग अमाउंट कौन सा जाएगा? तो सर जब हम लोग चैरिटेबल पर्पस के लिए डोनेशन देते हैं, ठीक है, चैरिटेबल चैरिटेबल पर्पस, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। तो ये हो गया 50% में बच्चों चैरिटेबल और 100% में फैमिली प्लान। ओके, नोट डाउन कर लो इसको आप लोग, सुनिएगा बच्चों। सम पेड टू फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन, बच्चों कहता है कि अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन या किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज या किसी अदर इंस्टीट्यूशन टू बी यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च के लिए आप क्या कर रहे हो? डोनेशन दे रहे हो। ओके, तो बच्चों जब तुम ये डोनेशन साइंटिफिक रिसर्च के लिए दे रहे हो, विच हैज इट्स ऑब्जेक्ट ऑफ अंडरटेकिंग द रिसर्च इन सोशल साइंस, स्टैटिस्टिकल साइंस। बच्चों याद कीजिए, मैंने ऐसा टॉपिक आपको पीजीबीपी में पढ़ाया था कि जब हम लोग साइंटिफिक पर्पस के लिए साइंटिफिक एसोसिएशन, अप्रूव्ड एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन को डोनेशन देते हैं, तो वी आर एलिजिबल फॉर व्हाट? वी आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन 100% ऑफ सम पेड। जो सम पेड है उसका 100%, लेकिन एक कंडीशन है बच्चों, एसएससी नॉट हैविंग पीजीबीपी इनकम। अब तुम बोलोगे क्यों? याद करो बच्चों, जो लोग अपना बिजनेस चला रहे थे उनको तो 100% एक्सपेंस दे दिया जाता था ना बच्चों, याद करो। इस तरह के डोनेशन का 100% तो अलाउ था ना। पीजीबीपी रिसेंट में आपने पढ़ा है, याद कीजिए। यस सर, अलाउ था सर। अलाउ था, तो बच्चों तुम सोचो, एक पर्सन को 2 बार बेनिफिट मिल जाएगा ना। एक अगर वो बिजनेस चला रहा है तो वहां उसको एज ए एक्सपेंस तुम अलाउ कर रहे हो। याद करो बच्चों, मैंने आपको बताया था अलाउड एक्सपेंडिचर, अलाउड एक्सपेंडिचर के कैटेगरी में रखा था। तो ये तो 2 बार बेनिफिट ले लेगा। इसलिए ये डोनेशन सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है जो अपना बिजनेस नहीं चलाते हैं, लेकिन वो देश के डेवलपमेंट के लिए साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट कर रहे होते हैं और
सोशल साइंस को प्रमोट करते हैं, स्टैटिस्टिकल रिसर्च को प्रमोट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये डिडक्शन दे दिया गया है 80 GGA। किस सेक्शन में बच्चों? 80 GGA। बोलिए बच्चों, कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, अच्छा सर ये 80 GGB क्या है? ये तो बड़ा आसान लग रहा है। बिल्कुल भाई साहब, ये सच में आसान है। सुनिएगा बच्चे, अगर किसी इंडियन पॉलिटिकल पार्टी, अच्छा नोटिस कीजिएगा, इंडियन पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन देती है, कैश छोड़कर, कैश में नहीं बच्चों, कैश डोनेशन को काउंट नहीं किया जाता है, तो जो आप अमाउंट का डोनेशन देते हो वो डिडक्शन आपको दे दिया जाएगा 80 GGP में। लेकिन किन को 80 GGP किन के लिए एप्लीकेबल है बच्चों? सिर्फ इंडियन कंपनी के लिए। किन के लिए एप्लीकेबल है बच्चों? इंडियन कंपनी के लिए। अच्छा, आप डोनेशन किसको दे रहे हो? इंडियन पॉलिटिकल पार्टी को दे रहे हो, इंडियन पॉलिटिकल पार्टी को। तो जो अमाउंट आप डोनेट करोगे, डोनेशन दोगे, वही अमाउंट, डोनेटेड अमाउंट का डिडक्शन आपको 80 GG में दे दिया जाता है। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ओके, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं 80 GGC। अच्छा सर, ये 80 GGC किसके लिए है बच्चों? कंपनी को छोड़कर कोई भी एसएससी अदर देन इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी को छोड़कर कोई भी एसएससी अगर होगा। अब आप बोलोगे सर जैसे? बच्चों जैसे आप ले लो लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। अगर ये लोग बच्चों किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हैं, इंडियन पॉलिटिकल पार्टी को या इलेक्टोरल ट्रस्ट को, अदर देन कैश। अच्छा सर, क्या इसमें कोई इंडिविजुअल आ जाएगा? हाँ बिल्कुल आएगा भाई साहब, बिल्कुल आएगा। एनी एसएससी अदर देन दिस। तो बचा कौन? तुम सोचो ना, फिर बचा कौन? सर इंडिविजुअल बच गया, एचयूएफ बच गया बच्चों, और पार्टनरशिप फर्म बच गया, और कहां कोई बच रहा है बच्चों? कह रहा एनी एसएससी अदर देन इंडियन कंपनी, लोकल अथॉरिटी और एजेपी। बच्चों 7 पर्सन में से टोटल कितने तरह के पर्सन होते हैं बच्चों? 7। 7 में से 3 तो यही अलग कर रहा है, तो बच गए 4 लोग, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी और बीओआई। बच्चों ये लोग अगर डोनेशन देंगे तो इनको 80 GGC में मिलेगा। समझाइए तो आर्यन, समझाइए तो थोड़ा। सर 80G में तो अगर उसमें इंडियन कंपनी नहीं होना चाहिए और GGC जुडिकल में। पर्सन, हाँ नहीं होना चाहिए, सो बता रहे हैं। जुडिकल पर्सन नहीं होना चाहिए, और बाकी जी जो आपका बच गया, आपका 4 पर्सन बच गया, जैसे इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये सब गुड डोनेट करेगा तो सारा अमाउंट, जो अमाउंट डोनेट करेगा उसको हम डिडक्ट कर देंगे। गुड, चलिए शाबाश। अच्छा 80 GGB किन के लिए है? वो सिर्फ इंडियन कंपनी के लिए। वो सिर्फ इंडियन कंपनी के लिए। गुड, चलिए लीजिए, नोट डाउन कीजिएगा तो नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। देखिए याद कीजिए, ये हम लोग बात कर रहे थे इनकम के रिगार्डिंग, स्पेशल इनकम और इंटरेस्ट इनकम। तो सर 80 डबल जे डबल ए हम लोगों के सिलेबस में है नहीं बच्चों, ये बीकॉम के बच्चे को नहीं पढ़ना होता है। ये ना एक्चुअली न्यू एम्प्लॉयमेंट के लिए होता है, जब एक कंपनी ना नए नए लोगों को रोजगार देती है ना, तो ये उनके लिए होता है। तो 80 QQB, 80 RRB ये हम लोग पढ़ेंगे, 80 TTA और 80 TTB ये पढ़ेंगे इनकम के रिगार्डिंग। चलिए आइए,
आइए बच्चों, अब आते हैं हम लोग 80 QQB पर। अच्छा सर, 80 QQB किसको मिल रहा है? सुनते जाना बच्चों, ध्यान से सभी लोग फोकस करना, प्लीज स्क्रीन की तरफ ध्यान देना और सुनना। सर 80 QQB किसको मिल रहा है? देखो बच्चों, 80 QQB रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिल रहा है, रेसिडेंट इंडिविजुअल को। अच्छा क्यों मिल रहा है? बच्चों रॉयल्टी इनकम जनरेट करने के बदले में। अच्छा सर रॉयल्टी जैसे, अरे बच्चों आप लोग का जो बुक, जो राइटर्स बुक लिखते हैं उनको मिलता है ना बच्चों कॉपीराइट के अकॉर्डिंगली बुक लिखने पर। आप लोगों ने तो देखा ही है, बुक लिखने पे मिलता है ना। जैसे आप 11th में डीके गोयल वगैरह 12th में पढ़े होगे, फिर इकोनॉमिक्स का जैन नोरी का बुक पढ़े होगे, आर के सिंगला पढ़े होगे, अभी आप एस सी मेहरोत्रा जी का बुक पढ़ते हो। तो इन लोगों का जो बुक है, इन लोगों को क्या मिलता है बच्चों? लमसम कंसिडरेशन मिलता है ना, तो इनके लिए तो इनकम हो गया। सुनिए बच्चों, तो सवाल ये खड़ा हो गया कि रॉयल्टी तो कहीं ना कहीं ऑथर्स के लिए क्या है? बोलिए आर्यन, रॉयल्टी बच्चे इनकम है या नहीं है? इनकम है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल इनकम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो देखिए दो चीजें होती हैं। कभी कभी क्या होता है बच्चों, अभी दो सिचुएशन क्या होता है जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। दो सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि सर केस वन में जो कॉपीराइट है ट्रांसफर्ड फॉर लमसम कंसिडरेशन, मतलब आप एक ही बार पैसा ले लेते हो पूरे बुक्स का। जैसे मान लो बच्चों कि टैक्स का बुक आप लोगों ने लिखा है, और टैक्स का बुक आप लोगों ने लिखा और आपने जिस पब्लिशर को बेचा वो आपको एक ही बार में पूरा पैसा दे रहा है लमसम। अब बुक बिके या ना बिके ये उसका प्रॉब्लम है, केस वन। दूसरा सिचुएशन में क्या होता है बच्चों कि आप जो है कॉपीराइट ट्रांसफर नहीं करते हो, आप कहते हो कि नहीं हमको जो है रॉयल्टी पे कर दीजिए आप, परसेंटेज जो सेल्स होगा, जो बुक बिकेगा ना उस सेल्स पे दे दीजिए। अब देखिए रूल क्या है बच्चों, तो पहले वाले केस में कहता है रॉयल्टी रिसीव्ड, मतलब जो रॉयल्टी आपने रिसीव किया है लेस एक्सपेंस, उससे खर्च हटा देंगे, और 3 लाख इस दोनों में जो छोटा होगा वो आपको डिडक्शन दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा? डिडक्शन। बस एक मिनट रुकिएगा बच्चों, वेट अ मिनट। देखिए सभी लोग प्रेजेंट है, क्लास में है सभी लोग? Yes, sir. यस सर। ओके, देखिए तो सर अगर हम लमसम पेमेंट लेते हैं तो क्या होता है? देखिए बच्चों फॉर एग्जांपल कि बुक लिखने में आपको कोई सर्टेन एक्सपेंस लग गया। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों कि आपने एक हेल्पर रख लिया अपने पास जो आपको हेल्प कर रहा है, और आपने इसको 25,000 रुपीज पे किया है। गुड, सुनिएगा बच्चों, आपको रॉयल्टी मिलता है फॉर एग्जांपल 2,75,000। एक एग्जांपल समझिएगा बच्चों, लॉ कहता है कि सबसे पहले आप एक्सपेंस को माइनस कर लीजिए। आपके पास कितना बच गया बच्चों? 2,50,000। तो आपके पास जो रॉयल्टी इनकम आ रहा है वो 2,50,000 आ रहा है, और लॉ कहता है कि जो रॉयल्टी हम रिसीव करेंगे लेस एक्सपेंस और 3 लाख, इन दोनों में जो छोटा हो, तो बच्चों इन दोनों में छोटा अमाउंट कौन है? 2.5 लाख। तो 2.5 लाख आपको डिडक्शन दे दिया जाएगा 80 QQB में। कितना डिडक्शन दे दिया जाएगा? 2.5 लाख 80 QQB में। अच्छा, अब दूसरी तरफ से सोचते हैं बच्चों, दूसरे एंगल से सोचते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सर एक बात बताइए, अब देखिएगा बच्चों, मान लीजिए कि आपको रॉयल्टी 5 लाख रुपीस मिला है, 5 लाख। आपने अपने हेल्पर को 25,000 पे किया है। बच्चों हम माइनस कर लेते हैं पहले हेल्पर का अमाउंट, ये बच गया हमारे पास 4,75,000। अब बताइए बच्चों, ये हो गया आपका रॉयल्टी इनकम। तो 4,75,000 में और 3 लाख में छोटा फिगर कौन है? 3 लाख। तो आपको डिडक्शन दे दिया जाएगा 3 लाख रुपीस। तो बच्चों जो फिगर छोटा हो जाएगा वो आपको मिल जाएगा डिडक्शन। उसके बाद देखिए कॉपीराइट नॉट ट्रांसफर्ड, रॉयल्टी रिसीव्ड वेदर इन लमसम। अब देखिए यहां क्या कहता है बच्चों, यहां दो बातें हैं, इसमें आप ज्यादा मत सोचिएगा। बस इसमें कहता है फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन इन केस 2 रॉयल्टी रिसीव नॉट एक्सीड्स 15% ऑफ बुक वैल्यू सोल्ड। बच्चों जो बुक्स बिक रहा है ना
उसका 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ऐसे भी बच्चों 15% तक नहीं मिल सकता, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत खर्च लगते हैं बच्चों। बुक के मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में एक बड़ा खर्च लग जाता है, तो ज्यादातर 15% से कम ही रॉयल्टी मिलता है बच्चों। ओके, तो फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन आपका जो भी आप रॉयल्टी मान लो ना बच्चों कि 400 का एक बुक है, एक एग्जांपल ले लो, 400 का बुक है, इस बुक पे 10% आपको चला जाता है, तो कितना हो गया 40 रुपीज। मान लो 10 लाख कॉपीज बिका है बच्चों, 10 लाख कॉपी बिकी है, मतलब 10 लाख बुक बिका है, कॉपी का मतलब, तो ये टोटल भाई साहब के लिए कितना हो जाएगा? आई थिंक सो 10 लाख इंटू 40, 4 करोड़। 4 करोड़ हो गया बच्चों। तो ये हो गया इनका रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम जैसे बच्चों, अगर मान लीजिए जैसे डीके गोयल का जो बुक है, अगर जब उनको रॉयल्टी ऑफर किया गया होगा तो उनको 40 रुपया अगर मिलता है एक बुक पर, एक एग्जांपल लो बच्चों, तो वो ऐसे सोचेंगे यार कितना कम फिगर मिल रहा है। लेकिन आप ऐसे सोचो बच्चों, अगर इंडिया पूरे देश में अगर 10 लाख बच्चे भी उस बुक को पढ़ते हैं, जैसे आप एससी मेहरोत्रा देख लीजिए बच्चों, पूरे इंडिया में बीकॉम में अगर 10 लाख बुक भी बिकता होगा, 10 लाख छोड़ दो, हम लोग छोटा सा फिगर ले लेते हैं, अगर पूरे देश में बीकॉम में 1 लाख बच्चे भी पढ़ते हैं और 40 रुपीज के हिसाब से अगर एससी मेहरोत्रा को पेमेंट होता है, तो रॉयल्टी का टोटल इनकम इनको मिल जाएगा 40 लाख रुपीज। ये हो गया रॉयल्टी इनकम। अब देख लीजिए, तो 40 लाख और 3 लाख में सबसे छोटा अमाउंट कौन है? 3 लाख, वो इनको मिल जाएगा डिडक्शन। बोलिए, यहां तक समझ में आया? कुछ आइडिया लगा? आराधना जरा समझाइए तो बेटा। सर, जो ऑथर को रॉयल्टी रिसीव होगा उसमें से एक्सपेंस को लेस कर देंगे और Good. जो अमाउंट आएगा हम्म, उसको 3 लाख से कंपेयर करेंगे, जो लेस होगा उतना डिडक्शन दे देंगे। उतना डिडक्शन दे देंगे। ओके, गुड, ठीक है। अच्छा, आकाश जरा आप बताइए तो। सर पहला वाला पॉइंट क्लियर है सर, सेकंड वाला समझ में नहीं आया सर। देखिए, सेकंड वाले पॉइंट में क्या होता है ना कि लमसम अमाउंट नहीं मिलता है, बुक का परसेंटेज मिलता है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए ना, मान लीजिए आपका जो एससी मेहरोत्रा का बुक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए वो 400 रुपीज में बिकता है पर बुक। ओके, पर बुक, तो इनका रॉयल्टी तय हुआ पब्लिशर से कि वो इनको 10% एक बुक का देंगे जितना कॉपी बिकेगा देश में। मान लो एक कॉपी का हो जाता है ₹40, 40 रुपीज होता है ना, पूरे देश में यस सर। 1 लाख बुक सेल हो गया, 1 लाख किताबें बिक गई। तो एससी मेहरोत्रा को जो पब्लिशर है 1 लाख बुक बिकने पर टोटल पेमेंट भेज देंगे 40 लाख रुपीज। लीजिए भाई, 40 लाख रुपीज आपका हुआ, क्योंकि देश में पूरे 1 लाख किताबें आपकी बिक गई। अब देखिए, ज्यादातर ना बच्चों हम लोग ये जो सोचते हैं लमसम, तो बहुत सारे पब्लिशर लमसम नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि बड़ा रिस्की होता है। बच्चे बुक पसंद करेंगे कि नहीं? सोचो ना बच्चों, जब डीके गोयल 2004 में इंट्रोड्यूस हुआ तो बहुत कम बुक चल रहा था उस समय उनको बहुत कम इनकम मिला होगा। लेकिन आज देखिए डीके गोयल जो है, अकाउंट्स में आप लोग भी पढ़े होंगे 11th-12th क्लास में बच्चों, धड़ल्ले से बच्चा पढ़ता है। अब खैर छोड़िए इस मैटर को, मैटर ये है कि 40 लाख रुपीज रॉयल्टी इनकम आ गया ना, तो 40 लाख रुपीज और 3 लाख ये मैक्सिमम लिमिट है। इस दोनों में छोटा कौन है? तो इस दोनों में छोटा है 3 लाख, तो 3 लाख का इनको क्या दे दिया जाएगा? डिडक्शन दिया जाएगा, 80 क्यू क्यू बी। अच्छा, कैसे याद रखिएगा बच्चों? बी फॉर बुक, समझे? बी फॉर बुक, तो क्यू क्यू बी और आर इसमें क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है हम लोगों को, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों में, दोनों के केस में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, समझे?
बोलो सर आकाश, बुक क्लियर? बुक सर बुक वैल्यू का 50% से ज्यादा एक्सीड नहीं बता रहा है इसमें, तो बुक वैल्यू सर एमआरपी उसका। हाँ, बुक वैल्यू, किताब का वैल्यू। अरे ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब नहीं हुआ किताब का वैल्यू। जितने में बुक बिकता है ना उसका कहता है रॉयल्टी रिसीव नॉट टू एक्सीड्स 15% ऑफ बुक वैल्यू। अगर मतलब सर 15% से एमआरपी कुछ पर बुक का। ज्यादा, हाँ हाँ, बुक का एमआरपी कह लीजिए। अगर 15% से आप ज्यादा ले रहे हैं ना, तो फिर आप डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। ओके पंद्रह सर, क्लियर है। परसेंट हाँ, तो समझाइए, क्या समझे? सर फर्स्ट केस में है सर कि जहाँ पे लमसम अमाउंट हम लोग को मिल जाता है रॉयल्टी पे, तो उस केस में सर रॉयल्टी में से जितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं मार्केट तक उसको पहुंचाने में, तो वो लेस कर देंगे। और उसके बाद सर रॉयल्टी अगर 3 लाख तक के बराबर है तो सर ठीक है, 3 लाख रुपए डिडक्शन दे देंगे। अगर एक्सीड कर जा रहा है तो हम लोग को 3 ही लाख रुपए डिडक्शन में मिलेगा। और दूसरा केस आ जाता है सर जहाँ पे लमसम अमाउंट हम लोग को अवेलेबल नहीं होता है, उस केस में सर बुक का जो एमआरपी है उसका 15% से एक्सीड रॉयल्टी हम लोग को नहीं होना चाहिए। 15% तक है तब ठीक है। और सर अगर एक्सीड कर जा रहा है तो उस केस में फिर सर 3 लाख का कंपैरिजन करेंगे। एक्सीड कर जा रहा है तो 15% से, हाँ तो फिर नहीं मिलता हाँ, है, वो डिडक्शन के लिए तब एलिजिबल ही नहीं होता है। तब सर एलिजिबल नहीं होगा। चलो रोहित, समझाओ तुम थोड़ा सा। अवनीश कहाँ गया, क्लास में है क्या? यस सर। हाँ, समझाइए। अंडर सेक्शन 80 QQB में सर रॉयल्टी इनकम जो ऑथर को मिलता है, केस फर्स्ट में सर अगर कॉपीराइट ट्रांसफर हो रहा है लमसम में, तो सर उनको रॉयल्टी रिसीव जो हुआ उसमें से हम लोग एक्सपेंसेस लेस कर देंगे, या जो 3 लाख है इसमें से जो दोनों में से जो कम रहेगा सर उतना का डिडक्शन मिलेगा। और ठीक है। अगर केस 2 में कॉपीराइट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, उसमें बुक जो सोल्ड हो रहा है उनको अगर बुक का वैल्यू का 50% से अमाउंट है जो वो एक्सीड नहीं करना चाहिए, और इतना जो जितने परसेंटेज होगा और जो 3 lakhs होगा विच एवर द लेस उन पे से उनको डिडक्शन मिलेगा। गुड, चलिए शाबाश। स्नेहा बताओ बेटा। सर 80 QQB में ऑथर रॉयल्टी इनकम होगा जितना उसको जितना भी एक्सपेंस होगा मार्केट प्राइस में उसको माइनस कर देंगे, और फिर उसके बाद जितना भी दोनों में से कम होगा 3 लाख उसको डिडक्शन कर दे देंगे। और अगर 15% से ज्यादा एक्सीड कर गया तो उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा। चलिए, अच्छा बताइए रोशनी, आपको कोई प्रॉब्लम है? नो सर, समझ गया। आरोही? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। आर्यन? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। अमृता? रोहित? सत्या? रूपाली? बोलिए। नो सर। आराधना? गौतम? नो सर। ओके। टुडू? अनिरुद्ध? प्रेम? अवनीश? गुलाम? बोलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? नो सर। ओके ओके, चलो अब आते हैं हम लोग पेटेंट राइट की तरफ। अच्छा सर, बच्चों याद होगा आप लोगों को, अगर आप लोगों ने 3 इडियट देखा होगा तो, बच्चों जब हम लोगों ने 3 इडियट देखा था तो वहां पेटेंट राइट का एक बात आया था बच्चों, वो जो खुनसुक वांगडू रहता है जिसके पेटेंट राइट की बात हो रही होती है। सुनिए बच्चों, 80 आरआरबी क्या कहता है? 80 आरआरबी कहता है कि अगर कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल पर्सन है, कैसा पर्सन है? रेसिडेंट इंडिविजुअल। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, तो रॉयल्टी ऑन पेटेंट, उसको पेटेंट पे क्या दे दी जाएगी भाई? रॉयल्टी पे कर दी जाएगी। अच्छा किस तरह से होगा समझिएगा बच्चों, वो जो रॉयल्टी रिसीव करेगा पेटेंट राइट पर, अब आप बोलेंगे सर ये 80 QQB और आरआरबी में क्या फर्क है? बच्चों जो 80 QQB था वो कॉपीराइट था, वो बुक के लिए था, लेकिन ये किस लिए है? टेक्नोलॉजी के लिए है। आपने कुछ टेक्निक्स ढूंढ निकाला है, तो कहता है बच्चों रॉयल्टी ऑन पेटेंट,
अगर आपको पेटेंट राइट पर कोई रॉयल्टी मिलती है तो रॉयल्टी रिसीव्ड और एक्सपेंस माइनस कर देंगे और 3 लाख, इस दोनों में जो सबसे छोटा अमाउंट होगा वो आपको दे दिया जाएगा डिडक्शन के लिए। और फर्दर कहता है कि अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया इज कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज विद इन 6 मंथ। मान लो बच्चों कि आपने किसी फॉरेन पर्सन को बेच दिया है टेक्निक, तो आप रॉयल्टी तो रिसीव करोगे इंडिया के बाहर से। तो कहता है वो जो करेंसी आप रिसीव कर रहे हो आपको 6 महीना के अंदर उसको कन्वर्ट कर लेना है इंडियन रुपी में, समझे? तो फॉरेन एक्सचेंज विद इन 6 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, आप इसको एक्सचेंज कर लो। खैर ये तो बच्चों ये तो बात की बात हो गई ना कि इंडिया के बाहर बेचेंगे। तो मैटर ये है कि जब भी हम लोग रॉयल्टी का पैसा रिसीव करेंगे तो ये जो अमाउंट रिसीव करेंगे ये अमाउंट, और इससे हम लेस कर लेंगे बच्चों एक्सपेंस, जो फाइनल फिगर बचेगा ये और 3 लाख रुपीस दोनों में जो लेस होगा वो हमें दे दिया जाएगा। किस चीज के लिए? डिडक्शन के लिए। आई बात समझ में? वो हमें किस लिए दे दिया जाएगा? तो डिडक्शन के लिए दे दिया जाएगा। ओके ओके सर। बोलो तो, कोई एक पर्सन समझाओ तो। चलो प्रेम जरा समझाओ बच्चे। In under section 18 RRV, if we are getting royalty on patent, then that royalty which we are getting, so yeah, that royalty which we are getting, and or 3 lakhs, okay. Suppose you know, as royalty we are getting 5 lakhs on patent, and okay sir, and okay 3 lakhs is maximum deduction. So there is definitely 3 lakhs is less than 5 lakhs. So 3 lakhs would be deductible amount. Okay sir. And what is written over there? Yeah, amount received in India in convertible foreign exchange within 6 months from end of previous year shall be taken as royalty received. Yeah, if sir, if whatever we have you know discovered or search, we can say research sir, we can say, okay, if we are you know selling or giving to foreigner, okay, so that royalty which we are getting from foreigner, so we have to exchange that royalty in Indian currency within 6 months. Okay. Yes sir. Okay, you are right. Continue. Yes sir, that's all sir. Okay, that's all. Is there anyone? Akash, explain this baby. Explain करो थोड़ा. ओके सर. सर सिंपल है सर, इसको दो केस में अगर बाइफरकेट कर देते हैं तो ज्यादा इजी रहेगा समझने में. जैसे कि इनसाइड इंडिया का मैटर ले लेते हैं और एक आउटसाइड इंडिया का मैटर ले लेते हैं. वेरी गुड. अगर सर इंडिया से रॉयल्टी रिसीव्ड हो रहा है तो उसमें सर रॉयल्टी से जितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं उस एसेट्स पे, मतलब उसको यूज करने पे, तो उसको लेस कर देंगे. और अमाउंट अगर इक्वल टू और या लेस देन आ गया अगर 3 लाख के, तो वो सर हम लोग का डिडक्टेबल हो जाएगा. अगर एक्सीड करता है सर तो हम लोग का जो फिक्स्ड अमाउंट है वो 3 लाख है डोनेशन डिडक्शन के लिए. वही सर अगर आउटसाइड इंडिया पे अगर हमारा पेटेंट जा रहा है, वहां से हमें रॉयल्टी रिसीव्ड हो रहा है, तो उस केस में सर जो रॉयल्टी आएगा उसमें भी सेम कंडीशन अप्लाई होगा, पर उसमें जो है 6 महीना के अंदर उसको हम लोग को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना होगा. वेरी गुड गुड. चलिए ये हुआ बात. शाबाश. और कोई? तो बच्चों होप सो ये क्लियर होगा. आपको बड़ा सिमिलैरिटी दिखा होगा उस बुक वाले केस में और इस वाले केस में, है ना? इससे पहले वाला जो, हाँ बोलो बोलो. ड्यू डेट का बात लिखा हुआ सर. अरे ये ड्यू डेट लिखा हुआ है ना, जब टैक्स हम भरते हैं ना उसको कह रहा है. तो वो तो सही है ना बच्चे, टैक्स भरते ही समय ना डिडक्शन लेंगे.
टैक्स ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इनकम। जो टैक्स पे करते हैं ना उसको रिटर्न बोलते हैं। टैक्स पे करने का डेट होता है ना बच्चे, उसी को कह रहा है वो। यस सर, समझ गया सर। समझ गए? गुड। चलिए कंटिन्यू आगे। अब आते हैं बच्चों। अच्छा सर, यहाँ पे जो एक्सपेंस का बात हो रहा है सर, हाँ सो बिल्कुल। विच टाइप ऑफ एक्सपेंस सर? देखो बाबू, एक्सपेंस बहुत तरह के हो सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल जब आप कोई टेक्नोलॉजी ढूंढते हो तो वो टेक्निक और टेक्नोलॉजी अपने आप तो आता नहीं बच्चे, सपने में आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो, चीजों को अपना समय देते हो, कितनी सारी चीजें खरीद कर लाते हो, तब जाकर आप एक फाइनली किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हो। यस तो यस उन सब चीजों में एक्सपेंस तो लगता है। या तो अब एक्सपेंस यस लगा है तो उन सभी चीजों को एडजस्टमेंट तो करेंगे बच्चों। आइए, अभी जैसे आप देख लो टेस्ला मोटर्स। अब टेस्ला जो है वो कार का जो एक्सपेरिमेंट कर रही है, तो सर अपने आप तो वो आया नहीं होगा वो, बिल्कुल नहीं सर। नो सर। तो उसमें लगे Okay, होंगे sir. उन लोगों के। हाँ चलिए आगे चलते हैं। तो Yes. देखिए, तुम लोग बात करते हैं सर ATTTA। अब ATTTA क्या है, सुनिएगा ध्यान से सभी। देखिए ATTTA बच्चों, इंडिविजुअल्स एक्सेप्ट सीनियर सिटीजन, मतलब हम लोगों की बात हो रही है, सीनियर सिटीजन की बात नहीं हो रही है बच्चों। जब हम लोग सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा जो रखते हैं, जो भी सेविंग बैंक अकाउंट आपके पास है, SBI का, PNB का, किसी का भी बच्चों, तो सेविंग बैंक अकाउंट में आपको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट तो आता है बच्चों। चाहे 1000 रुपए आए, 200 रुपए आए, 2 रुपए आए, कुछ भी आए, आता तो है, बिल्कुल आता है सर। तो ATTTA एक सेक्शन बनाया गया है बच्चों कि जो इंटरेस्ट आपको रिसीव हो रहा होगा, जो भी इंटरेस्ट रिसीव हो रहा होगा बच्चों, वो इंटरेस्ट और ₹10,000 ये मैक्सिमम लिमिट है। इस दोनों में जो छोटा होगा वो आपको डिडक्शन के लिए दे दिया जाएगा। किस सेक्शन में? ATTTA में। एग्जांपल लेते हैं बच्चों कि आप लोग के बैंक अकाउंट में 9,500 रुपए इंटरेस्ट जनरेट हुआ, interest up to 9,500 generated into bank account and maximum limit is 10,000। अब बच्चों इस दोनों फिगर में which one is lesser is eligible for deduction। बच्चों इस दोनों फिगर में जो छोटा होगा वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा eligible for deduction। लेकिन बच्चे अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में हैं, अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में हैं, then interest on any deposit with a scheduled bank or cooperative bank or post office up to 50,000। देखिए सीनियर सिटीजन होने का एक फायदा देखिए, ATTTB। अब बच्चों कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए जो बूढ़े आदमी है वो बाद में आएंगे, तो A में रखना है हम लोगों को, अब B में रखना है सीनियर सिटीजन को। तो जिनका ज्यादा एज होगा उसको B में रखेंगे, कम एज वालों को A में रखेंगे। तो मतलब 60 साल से कम वाले ATTTA में और 60 ईयर से ऊपर वाले ATTTB में। और इनके लिए देखिए बच्चों, इनके लिए मैक्सिमम लिमिट 50 है। तो जो इंटरेस्ट आएगा बच्चों, ये और ये, इस दोनों में जो लेस होगा, जो सबसे छोटा होगा। ओके, एक्सप्लेन कीजिए तो बच्चों इस पॉइंट को। चलो रोहित आप एक्सप्लेन करो इसको। यस सर। सर अंडर सेक्शन 80 TTA में इसमें इंडिविजुअल एक्सेप्ट सीनियर सिटीजन और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को जो हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है सेविंग अकाउंट पे, जिसमें अकाउंट हमारा शेड्यूल बैंक में होना चाहिए, कोऑपरेटिव बैंक में है या फिर पोस्ट ऑफिस में है। तो सर इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट का जो डिडक्शन है हम लोग को 10,000 तक मिलता है। लेकिन अगर हम लोग सीनियर सिटीजन की बात करें तो उनका सेक्शन 80 TTB में आता है। उनका इंटरेस्ट अगर उनको जो इंटरेस्ट पे डिडक्शन मिलेगा सर वो अमाउंट अप टू 50,000 तक मिलेगा। गुड, चलिए शाबाश। रोशनी आप बताएं बेटा। सर अंडर सेक्शन 80 TTA के अकॉर्डिंग कहता है कि इंडिविजुअल पर्सन मतलब एक्सेप्ट सीनियर सिटीजन और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सर ये जो मतलब बैंक में सर जो भी मतलब इन्हें इंटरेस्ट मिलता है सर वो अप टू 10% सर इन्हें मतलब डिडक्शन मिलता है। अगर इंटरेस्ट अमाउंट 10,000 से कम है तो सर इंटरेस्ट अमाउंट वाला डिडक्शन हो जाता है।
गुड। और सर अकॉर्डिंग टू सर 80 TTB में बोलता है सर ये सीनियर सिटीजन के लिए होता है सर, ये जो भी इन्हें जो भी इंटरेस्ट मिलता है और उसमें सर 50% अप टू 50% सर डिडक्शन मिल जाता है इंटरेस्ट। चलिए, कौन बच्चे एकदम से चुप रहते हैं क्लास में? चलो टू डू बताओ। यस सर। बताइए। सर सेक्शन 80 TTA में इंडिविजुअल्स को एक्सेप्ट सीनियर सिटीजन और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को छोड़ के इंडिविजुअल्स को इंटरेस्ट मिलता है सेविंग बैंक अकाउंट में या शेड्यूल बैंक से या फिर कोऑपरेटिव बैंक से या पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट मिलता है। वो मैक्सिमम अब मतलब 10,000 तक ही हो सकता है। अगर उससे कम है, उससे अगर लेस अमाउंट है इंटरेस्ट का अमाउंट, तो उस पर डिडक्शन मिलेगा। और सेक्शन 80 TTB में इंडिविजुअल्स मतलब अगर वो सीनियर सिटीजन है तो उनका इंटरेस्ट मतलब अगर वो उनका किसी भी बैंक में जैसे कि शेड्यूल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस रहता है, उसमें अगर इंटरेस्ट मिलता है तो उन लोगों को इंटरेस्ट मिलता है अप टू मैक्सिमम मतलब 50,000 तक का डिडक्शन मिलता है उसमें। गुड। चलिए, तब तो याद हो गया आप लोगों को। गुलाम, अभी भी शांति है उधर कि अभी भी शांति नहीं हुआ है? सर यस सर। अब बोलो। सर 80 TTA में सर इंडिविजुअल और सीनियर सिटीजन और SUF को छोड़कर जितने भी है मतलब उनको इंटरेस्ट जो मिलता है सेविंग अकाउंट में तो बैंक से अप टू 10,000 तक सर ये है क्या बोलते हैं डिडक्ट होता है सर। हाँ ठीक है। और सर 80 TTB में सर इंडिविजुअल और सीनियर सिटीजन को सर इंटरेस्ट मिलता है किसी भी डिपॉजिट पे सर जो बैंक में मिलता है अप टू 50,000 तक सर डिडक्शन मिलता है सर। गुड, शाबाश। चलिए आरोही, जरा आप समझाइए बेटा। तो उसका जो अमाउंट है 10,000 तक ही डिडक्शन प्रोवाइड होंगे। और अंडर सेक्शन 80 TTB जिसमें कि इनके लिए सीनियर सिटीजन्स के लिए उसमें इंटरेस्ट का जो अमाउंट होगा 50,000 तक ही डिडक्शन प्रोवाइड किए जाएंगे किसी भी या फिर कॉर्पोरेट बैंक में। ठीक है, गुड। चलिए, दिमाग अब आप लोग थोड़ा थोड़ा खर्चा कर रहे हो, है ना? यस सर। अब लास्ट है बच्चों एक टॉपिक, देखिए 80U। सर ये किन के लिए है? बच्चों बहुत इजी है, ध्यान से सुनिएगा। बच्चों 80U जो है वो वैसे इंडिविजुअल के लिए है जो सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी। अब बच्चों डिसेबिलिटी का मतलब तो आप समझते हो, जैसे या तो उनको ब्लाइंडनेस इश्यू है, लो विजन है, लेप्रोसी है, हियरिंग इम्पेयरमेंट्स है, लोकोमोटर्स पे चलते हैं बच्चों, मतलब वो आपने देखा होगा वॉकर्स वगैरह पे चलते हैं, बैसाखी जिसको ठेठ भाषा में हम लोग कहते हैं। मेंटल रिटार्डेशन है बच्चों, उनको मेंटल इलनेस है। तो ये सब बच्चों डिसेबल लोग कहलाते हैं। जैसे आपने लॉ में पढ़ा होगा, लॉ में क्या पढ़ते हैं बच्चों, वो कॉर्शन वाले चैप्टर में पढ़ते हो ना, इडियट और ल्यूनेटिक वाला कॉन्सेप्ट जो है, अनसाउंड माइंडेड। हाँ, अनसाउंड पर्सन, तो वो लोग आ जाते हैं। तो उसी तरह से लॉ कहता है कि जो डिसेबल पर्सन है, तो बच्चों डिसेबल में एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है, मतलब बच्चों उसमें उतना मिलेगा ही मिलेगा। ध्यान से समझिएगा बच्चों, एकदम फिक्स्ड अमाउंट है, हर हाल में मिल जाता है। तो अगर बच्चों 75,000 मिलता है और अगर ये पर्सन सीवियर डिसेबल है, सीवियर डिसेबल का मतलब बच्चों 80% से ज्यादा डिसेबिलिटी है, तो भाई साहब को 1,25,000 दे दिया जाता है। कितना दे दिया जाता है बच्चों? अप टू 1 लाख
बोलिए ना, अप टू 1,05,000। हाँ 1,25,000, और अगर बच्चों वो सीवियर डिसेबल नहीं है देन 75,000। बोलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू? नो सर। एक बार रिकैप कर ले हम लोग। यस आपको सर। नोट्स, आप लोगों को नोट्स भी चाहिए इसका? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। ओके, आइए देखिए, एकदम स्क्रीन पे एकदम छोटा सा कर दिया है मैंने, आप अपने हिसाब से जूम कर सकते हो, ठीक है? अब हम इसको रब करते हैं, सुनिएगा। अच्छा बच्चों, ये शॉर्ट नोट्स ही आपको काम चाहिए या पूरा एक्सप्लेन चाहिए? नोट दीजिए ना। शॉर्ट नोट। शॉर्ट से लीजिएगा, पढ़िएगा तो रीड कीजिएगा तब ना और सीखिएगा। एकदम से आप लोग भी कमजोर होते जा रहे हैं, बाप रे बाप। हमको तो ऐसा लगता दीजिए। था, हाँ हमको लगता था कि हम ही एक कामचोर हैं, पता चला कि आप लोग हमसे भी एक कदम आगे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आइए एक बार रिकॉल करते हैं फटाफट। सबसे पहले ATQQB, चलिए कोई एक पर्सन इनिशिएट कीजिए तो खुद से। चलिए इनिशिएट कीजिए, रोशनी इनिशिएट कीजिए, सबसे पहला सेक्शन आप इनिशिएट कीजिए। सर अंडर सेक्शन 80 QQB के अकॉर्डिंग कहता है कि मतलब जो भी कॉपीराइट मतलब रॉयल्टी मिलता है हमें कॉपीराइट पे, तो लमसम एक सर सेक्शन एक होता है जिसपे हमें लमसम रॉयल्टी एक मिल जाता है। उसमें ये होता है कि रॉयल्टी जितना हम रिसीव करते हैं उसमें से हम अपना एक्सपेंस माइनस कर लेते हैं। उसके बाद जो अमाउंट बचता है, और सर 3 लाख में जो भी दोनों में से कम होता है सर वो हमारा डिडक्शन हो जाता है। गुड। उसके बाद सर सेक्शन 2 में होता है जो मतलब कॉपीराइट ट्रांसफर नहीं करता है उसमें। इसमें सर क्या होता है ना कि मतलब जो भी बुक सोल्ड होता है सर उस पे हमें 15% मतलब रॉयल्टी मिलता है। ओके सर 15% से ज्यादा हो जाता है तो फिर सर ये डिडक्शन में नहीं आता है। ओके गुड। ओके सर। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट सर। हाँ बोलिए सर 80DD और 80U सर दोनों में सर बस थोड़ा सा डिफरेंस बता सकते हैं सर? हाँ बहुत डिफरेंस है। देखिए 80 जो DDB था, आपने शायद नोटिस किया होगा DD सर कि वहाँ, रेसिडेंट इंडिविजुअल मेंटेनेंस फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, हाँ नर्सिंग वाला जो सर केस था, हाँ वहाँ ट्रीटमेंट से रिलेटेड मैटर था, वहां ना ट्रीटमेंट चल रही थी। यहाँ कोई ट्रीटमेंट की बात नहीं हो रही है, बस ये पर्सन डिसेबल है तो गवर्नमेंट रहम करना चाह रही है बस। लेकिन वहां बात हो रही थी ट्रीटमेंट से रिलेटेड, शायद आपने नोटिस किया होगा, वहां बात हो रही है इलाज पर, वहां इलाज चल रहा है, वहां ट्रीटमेंट चल रहा है, आपने नोटिस किया होगा। बट इधर कोई ट्रीटमेंट Yes, से sir. रिलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है। चलो अब कोई एक पर्सन 80 RRB बताइए तो फटाक से। सर 80RB में कह रहा है कि जो इंडिविजुअल है वो रॉयल्टी रिसीव कर रहा है, वो उसको उसमें सर एक्सपेंस लेस कर देंगे। वो जो अमाउंट रिसीव कर रहा है रॉयल्टी का उसमें एक्सपेंस को लेस कर देंगे, और जो फिगर आएगा और मतलब फिगर जो आएगा और जो 3 लाख जो मतलब इसमें मैक्सिमम डिडक्शन होता है सर, वो दोनों में जो लो होगा वो डिडक्ट होगा। अगर ज्यादा आता है 3 लाख से तो 3 लाख ही बस मतलब डिडक्ट होगा, मैक्सिमम उससे ज्यादा नहीं हो सकता है सर। गुड। चलिए अच्छा 80 TTA बताइए, अब कोई एक पर्सन 80 TTA बताइए, जल्दी जल्दी कोई एक पर्सन 80 TTA बताइए।
under section 80 TTA for those who is individual except senior citizen or HUF. So in this section, interest on saving account with any bank, scheduled bank or cooperative bank or post office, if we are getting interest, suppose more than 10,000, then only 10,000 would be deductible amount and rest of amount would be taxable. And yes sir, and in the under section 80 TTB is this section is for those who is who individual senior citizen. This is for senior citizen, and if we are getting interest on any bank on our account, more than 50,000, like we are getting interest to 1 lakh per annum, on our bank account. So only 50,000 would be deductible and rest of amount will be taxable. Okay, good. Yes. Okay, ATT भी बताइए एक पर्सन जल्दी से. जल्दी जल्दी बच्चों, कोई एक पर्सन लीड कीजिए फटाफट एकदम. अवनीश आप बताइए. सर ATTU में कह रहा है कि कोई पर्सन अगर डिसेबल है, जैसे कि ब्लाइंडनेस या लो विजन या फिर और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसे डिसेबल अगर है वो, तो उस पे हम लोगों को सर फिक्स डिडक्शन मिलेगा 75,000 का. लेकिन अगर 80% से ज्यादा डिसेबल है तो उस पे हम लोग को 1,25,000 का डिडक्शन मिलेगा, बाकी टैक्सेबल होगा. गुड, चलिए. अवनीश ने बता दिया. ATU क्लियर है. आइए 80GGB 80GGC. अब आइए गर्ल्स में से कोई इनिशिएट कीजिए तो. 80GG 80GGA 80GGB और GGC. चलिए फटाफट इनिशिएट कीजिए. सर 80GGA में ये बोलिए बेटा बोलिए. सोशल साइंस में रिसर्च के लिए डोनेशन दिया जाता है. और 80GG ओके कंटिन्यू. पार्टी को डोनेशन देती है, तो इंडियन पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देती है, तो वही डोनेशन का अमाउंट डिडक्शन में दे दिया जाता है. और 80GGC में इंडियन कंपनी को आवाज हाँ आ रही है. कट गया था. आ रही है. हाँ अब आ रही है. कंटिन्यू. और 80GGC में इंडियन कंपनी को छोड़कर कोई भी एसएससी होगा, वो इंडियन पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देगा, वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा. ओके. और इंडियन कंपनी को छोड़कर जैसे लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो गया सर. ओके चलिए शाबाश. 80 चलिए 80GG. हाँ 80GG रेंट के रिगार्डिंग हम लोग पढ़े थे ना कल. चलो गुलाम जरा तुम बताओ तो 80GG है या भाग गए भाई साहब? 80GG सर ऐसे इंडिविजुअल के लिए है जिनको HRA रिसीव. ओके. हाँ सर, तो उसमें सर लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग से डिडक्ट होता है. रेंट पेड सर -10% जो होगा, मतलब GTI का टोटल, या फिर 5,000 पर मंथ, या फिर 25% ऑफ GTI सर. इसमें सर कंडीशन होता है सर, उस जो पर्सन इंडिविजुअल है उसका खुद का घर नहीं होना चाहिए, बिजनेस नहीं होना चाहिए सर. ओके. मतलब बिजनेस अपने घर में नहीं होना चाहिए. हाँ. सर उसका घर, और दूसरा सर होता है कंडीशन जो कि मतलब जो ये फाइल कर रहा है सर, उसका भी मतलब जो घर है
और कोई दूसरे प्लेस नहीं होना चाहिए जहाँ मतलब वो अपना क्लेम मिलता हो उसको एसओपी का। इन तीनों में से जो लोअर होगा सर, ऊपर का जो कंडीशन है तीनों में से, वो डिडक्ट हो जाएगा सर। वो डिडक्ट हो जाएगा। गुड, चलिए शाबाश, कुछ तो याद रखा है आपने। होप सो एजुकेशन लोन इंटरेस्ट ये सब याद होगा, है ना। चलो, तो आज इतना हम लोग, अब ये हम लोग